खेल में क्रिकेट तो सरे फहरिस्ती है और क्रिकेट में इस वक्त हमारा भारत के साथ ना सियासी महाज में भी हमने पंजा आजमाई करनी है और खेल में भी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पीसफुली गेम हो जाए। एशियन जो हमारा क्रिकेट होना है वो पीसफुली हो जाए, लेकिन इंडिया जो है वो चाहता ही नहीं है कि हमारा एशिया कप बड़े अच्छे से हो। अच्छा, अच्छी खबर ये है कि नजम सेठी जो इतना डटे हुए थे, वैसे तो वो लंदन में मौजूद है, लेकिन इतना वो जो डटे हुए थे ना हाइब्रिड मॉडल पर कि हम यहीं पर करेंगे और हम कहीं और नहीं जाएंगे, वेन्यू तब्दील नहीं करेंगे। तो अब अच्छी बात ये है कि बाकी तमाम ममालिक भी ना दे अग्रीड के वो ऐसे ही खेलेंगे। जैसे श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, वो लोग अग्री कर गए हैं कि हम पाकिस्तान का जो मॉडल उन्होंने पेश किया है उसके तहत हम ये एशिया जो क्रिकेट जो होने जा रहा है वर्ल्ड कप, उसको हम खेलने के लिए तैयार अच्छा हैं। लेकिन इसके इंडिया अलावा एक अच्छी खबर यह है कि जो बाकी 4 ममालिक की टीम्स थी वो रजामंद हो गई हैं और इनकी रजामंदी के बाद भारत जो है अब सोचने पर मजबूर हो रहा है। हो सकता है भारत जो है वो अपने फैसले से नजरसानी करे अपने फैसले पर, लेकिन पाकिस्तान का दो टोक मौकिफ जो है इसने बड़ी तकवीयत दी है भारत को सोचने मजे की बात पता क्या है कि वेन्यू जो है ना वो लाहौर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो कज़ाफी स्टेडियम में जब ये तमाम मुख्तलिफ टीम्स के प्लेयर्स आएंगे तो कैसी रौनकें बहाल होंगी और लाहौरियों को क्रिकेट मेरा ख्याल है लाहौरियों समेत पूरे पाकिस्तान में इससे बड़ी फेस्टिविटी नहीं होती कि आप जो है एक ऐसा हाई वोल्टेज टाकरा होता है, भारत के अवाम भी और पाकिस्तान के अवाम भी, बड़ी आसाब शिकन जंग होती है। अच्छा, स्टेडियम में तो जो लोग मैच देखने के लिए आते ही हैं पाक भारत का, अब ये एक फैमिली गेट टुगेदर का बहाना भी बन गया है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, सड़कें वीरान होती हैं, एक दूसरे की ख़ानदान में दावतें की जाती हैं, मिल बैठकर मैच देखते हैं। तो भारत चाह रहा है कि ये सब जो फेस्टिविटी है, जो वहाँ के अवाम है, जो यहाँ के अवाम है, इससे महरूम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के इस दो टोक मौक़िफ़ ने भारत को सोचने पर कम से कम मजबूर किया। अच्छा, एक और खबर ये है जो कि क्रिकेट से ही रिलेटेड है। मैं वर्ल्ड कप की पहले बात कर दी है कि एशिया जो कप है वो तो एक नए हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है। अब वो जो न्यूजीलैंड क्रिकेट है उसने भी पाकिस्तान को वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज की पेशकश कर दी है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक और अच्छी क्रिकेट सीरीज होंगी, हमें देखने को मिलेगी। न्यूजीलैंड की टीम अभी पाकिस्तान आई भी हुई थी और खेल कर भी गई है मैचेस, लेकिन अभी ये जो वाइट बॉल है जो क्रिकेट में नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके जरिए भी ना अब ये नई सीरीज दोनों ममालिक के दरमियान होगी। बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन हम खेला जाएगा ये मैच सिडनी में खेले जाएंगे। लेकिन बैक टू द टॉपिक, हमारा जो वर्ल्ड कप वाला है उसमें यह हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो होंगे हमारे मैचेस होंगे। ये बड़ी मजे की बात है। हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्जियाकार मौजूद हैं, इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। इरफान, कैसी डेवलपमेंट है, किस निगाह से आप देख रहे हैं कि बाकी जो 4 कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान आने पर आमादा हो चुके हैं, अब भारत रिव्यू कर सकता है अपने फैसले पर, या आप लगते हैं कि कुछ इम्कानात रोशन हुए हैं कि भारत पाकिस्तान खेलने पर आमादा हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो यही है कि आपने देखा कि 3-4 कंट्रीज जो पहले रिलेक्टेंट थे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम पहले मैचेस पाकिस्तान में खेलते हैं और जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो किसी और कंट्री में जाके खेल लेंगे। वेन्यू के ऊपर अभी डेडलॉक है क्योंकि भारत और श्रीलंका जो है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह यूएई के अंदर मैचेस ना हो और श्रीलंका के अंदर शिफ्ट किए जाए। श्रीलंका ने पीसीबी ने तो कहा है कि उन्होंने रजामंदी शो की है, बट मेरे राय के मुताबिक वो भारत के साथ ही है और वो चाहता है कि ये 2 वेन्यू पे ना हो, क्योंकि श्रीलंका की कोशिश है कि किसी तरह ये एशिया कप के राइट्स उनको मिल जाए और पाकिस्तान को नेक्स्ट के मिले, क्योंकि लास्ट टाइम भी श्रीलंका के पास थे और श्रीलंका को यूएई के अंदर एशिया कप करवाना पड़ा और उनका आपको सबको मालूम है कि लास्ट ईयर उनका कंट्री डिफॉल्ट था, तो वो भी अपनी इस चीज को रिवैम्प करना चाह रहा है, दोबारा से एनर्जाइज करना चाह रहा है। अब इशू ये है कि जैसे सेठी साहब ने उसको काउंटर करते हुए यूके की ऑप्शन भी दी, अगर वेदर की वजह से मसला है तो यूके में आके खेल लें। मस्कत का नाम भी लिया जा रहा है, बट यूएई की जितने भी कंट्रीज हैं, ये आपके मिडिल ईस्ट की जितने भी कंट्रीज हैं, यूएई है, इसमें मस्कत है, कतर है, इसमें आपको पता है कि वेदर इस सीजन में गर्म तो होगा, ह्यूमिड भी होता है, हॉट भी होता है, तो वो थोड़ा इतना आसान नहीं है कि आप कहेंगे आप जाके क्रिकेट खेल सकते हैं। बट ऑब्वियसली आपने जब अगर टाइमिंग ऐसी रखनी है, 4 बजे के बाद का टाइम रखना है, तो मैच किए जा सकते हैं, वैसा वो भी मुश्किल चीज नहीं है। अब जो यूके की बात थी उसमें भी बड़ा बैकलैश आया कि आप एशिया कप और यूके के अंदर करवाने की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो यही है और टीमों को भी सेंस प्रिवेल कर रही है कि इसको चले एटलीस्ट एशिया के अंदर तो खेला जाए। अब जहां तक ये भारत के मानने की बात है, वो ऑब्वियसली एक जो पॉइंट पाकिस्तान के हाथ में है जिसके ऊपर हम उनको ट्रिगर कर रहे हैं वो यही है कि हम अगर आप
एशिया कप में नहीं पार्टिसिपेट करते या इस हाइब्रिड मॉडल को भी नहीं मानते, तो फिर हम वर्ल्ड कप के अंदर भी नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप खेलना तो पड़ेगा आपको, आप उससे रिफ्यूज नहीं कर सकते, बट हाँ ये आप जरूर करेंगे कि आप इस पे फिर आईसीसी को जरूर एम्फसाइज करेंगे कि जो कंसर्न भारत के थे एशिया कप को लेके, हमारे भी वही कंसर्न वर्ल्ड कप को लेके हैं। और सिक्योरिटी की वजह से फिर आप ये प्रेशराइज जरूर कर सकते हो कि वर्ल्ड कप में हमने जो अपने मैचेस है वो किसी और कंट्री में खेलने हैं, ये इसी तरह का बार्टर करेंगे आप। और अगर आपके साथ एशिया कप हो जाता है और आपके हाइब्रिड मॉडल भी हो जाता है, तो फिर आप उस पर बार्टर ये करोगे कि अभी हम आपके कंट्री में आके वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, लेकिन आप हमें मेक श्योर करें कि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें आप पाकिस्तान आएंगे। और यही एक गड़बड़ है जिसके ऊपर बात है, जिसके ऊपर आप एम्फसाइज करके भारत को एग्री कर सकते हो। और मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट एक ऐसा है जिसके ऊपर आप कंटिन्यूसली प्रेशर कर रहे हो कि भारत किसी सूरत में नहीं चाहेगा कि उसका एक भी मैच भारत के अलावा किसी डिफरेंट कंट्री के अंदर किसी डिफरेंट वेन्यू पे हो। क्योंकि भारत आपको पता है कि फाइनेंशियली उनकी ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से बात कर लें, उनका स्पॉन्सर की तरफ से बात कर लें, दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है और आईसीसी को 70-80% रेवेन्यू भी जनरेट करके देता है। और अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट जो आईसीसी की तरफ से रेवेन्यू मॉडल आया उसमें 37% ऑलमोस्ट भारत को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह को 6-7% दिया गया, हमें 5% दिया गया। तो ये आप उधर से देख सकते हो कि भारत की जारादारी रेवेन्यू के लिहाज से भी कितनी ज्यादा है, वो हर जगह कितना ज्यादा रूल कर रहा है। बट हमने प्रिंसिपल स्टांस लिया है। बट 2025 इज टू फार अवे। 2025 के लिए अगर हम इस पे निगोशिएशन कर रहे हैं इस तरह से कि आप अभी जो है वो कहीं और हम खेल लेते हैं, लेकिन 2025 में आप ऐसे नहीं करेंगे, तो वो अभी 2025 जब आएगा तब देखा जाएगा। इंडिया का भी यही होगा कि अभी तो किसी तरह से टाइम गुजारो, अब सितंबर में ये सब कुछ होना है। ऐसे नहीं हो सकता ना। हाँ। ऐसे नहीं हो सकता, आपको बात अभी करनी पड़ेगी, अभी सब कुछ नहीं। आपको मेरा ऑन पेपर लेके द क्वेश्चन इज कि एशिया कप में भी तो इनको पता था ना कि पाकिस्तान के पास मेजबानी है, वो तो एशिया कप के लिए नहीं आ रहा। अब वर्ल्ड कप के लिए भी अगर मेजबानी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी हमारे पास है, वो इस पर भी फिर ये करेगा। वर्ल्ड कप के लिए अगर वो कह रहा है तो फिर आईसीसी में ऑलरेडी उसकी इजारादारी है, फिर वो वहां पर भी कोई लूप होल निकाल कर पाकिस्तान को नीचे डिरेल कर देगा। आप ठीक कह रहे हो कि भारत ने हमेशा ये किया है पास में, इसीलिए तो पाकिस्तान आप प्रेशराइज कर रहे हैं। हमारी बायलैटरल सीरीज होनी थी, हम इंडिया गए, इंडिया ने पाकिस्तान आता, इंडिया नहीं आया, उस ट्रीटी से वो मुकर गया। ये उसकी हिस्ट्री रही है। बट इसीलिए आप अब एशिया कप और वर्ल्ड कप थोड़ा डिफरेंट इवेंट है। एशिया कप मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के एम्बिट के अंदर आता है, ये जो है आईसीसी के अंदर आता है। अगर आप एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं खेलते या उसको खत्म कर देते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आप पे कोई सैंक्शंस अप्लाई नहीं होते। अगर आप वर्ल्ड कप के इवेंट को छोड़ते हो, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि आपका तमाम फाइन भी हो सकता है, सैंक्शन भी लग सकते हैं, 1.5-2 साल की क्रिकेट आपकी बैन भी हो सकती है। तो इसलिए वर्ल्ड कप के इवेंट को आप नहीं छोड़ सकते, आईसीसी के इवेंट को नहीं छोड़ सकते। अगर भारत किसी वजह से तमाम कंट्रीज पाकिस्तान आती है और भारत आईसीसी के इवेंट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता, तो भारत पे भी सैंक्शन लग सकती है। तो भारत को इस चीज का अच्छी तरह आइडिया है। अच्छा इरफान, पॉइंट है जो तो इरफान फिर राइट नाउ पीसीबी को क्या करने से? देखिए बिल्कुल ये जो सेंस प्रिवेल कर रही है, आपने जो बेंड होना था जितना वो हो दिया आपने बड़ी एक रैशनल बात की कि कुछ मैचेस हम पाकिस्तान में पहले लेग करवा के फिर हम आपकी वजह से शिफ्ट कर रहे हैं, हम करते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना और जाना भी चाहिए, खेले आप, बट आप उसमें ये एक कंडीशन जरूर रखे जो बार बार बात करता चला जा रहा हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी में आपने पाकिस्तान आना है। और इस शर्त को ऑन पेपर लेके आए, ऑन रिटन लेके आए और आईसीसी को उस पर इंडल्ज करें कि ये हम स्टांस जो ले रहे हैं इस वजह से ले रहे हैं, अगर ये नहीं आते तो हम भी अभी नहीं आएंगे, क्योंकि आईसीसी नहीं सारा ये इवेंट करवाना है। और फिर आपके पास एक स्टांस होगा कि हमने ये चीज उस टाइम पे की थी। और मेरा ख्याल है ये जो अभी बोर्ड या सिटी साहब चीजें कर रहे हैं, यही आपकी रैशनलिज्म को प्रवेल करती हैं और आपको उसको बताती हैं कि इसी तरह आप कर सकते हो। अच्छा, बेस्ट ऑप्शन क्या है? अगर दोबारा कुछ मैचेस तो ग्रुप मैचेस तो अगर पाकिस्तान में होते हैं लाहौर के अंदर, जो वेन्यू का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बाकी के मैचेस के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, यूएई या श्रीलंका? देखिए हमें तो यूएई सूट करता है, क्योंकि हमारा जो 7-8 साल जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी सिक्योरिटी रीजन से, तो हमारे प्लेयर उधर खेलते रहे, तो उन कंडीशन से काफी कस्टमाइज है। उसके अलावा हमारा जो उधर से हमारी जो आपने व्यूअरशिप की बात करें तो काफी पाकिस्तानी जॉब के लिहाज से उधर रहते हैं, रेजिडेंस भी उनकी काफी उधर है, तो आपके मैचेस को देखने के लिए भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान आ जाते हैं।
एज कंपैरिजन श्रीलंका जाएंगे तो वो सारी गेट मनी जो है वो श्रीलंका को मिलेगी, ऐसा पाकिस्तान को उस तरह आप बेनिफिट ले सकते। तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे तो ऑब्वियसली यूएई हमें ज्यादा सूट करता है, और हमारे ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। बट श्रीलंका भी भारत के साथ बैकएंड पे यही कोशिश कर रहा है कि किस तरह अगर एशिया कप के राइट्स उनको नहीं मिलते तो एटलीस्ट मैचेस उनके कंट्री में हो, ताकि वो अपने आप को जरा लिफ्ट अप करें, रेवेन्यू जनरेट हो सके ना, रेवेन्यू जनरेट हो सके, आई बॉल उनको मैक्सिमम मिले उनकी कंट्री के अंदर, तो वो अपने आप को जरा रिवाइव करे क्रिकेट को लेके, इकोनॉमी को भी रिवाइव करे। ठीक है, रिवाइव करना होगा। बहुत शुक्रिया इरफान आपका, और अल्लाह करे पाकिस्तान और भारत का जो है ये मामला कि ये ऊंट किसी करवट बैठे और पाकिस्तान और भारत की आवाम को ये मैच, ये फेस्टिविटी जो है, ये हाई वोल्टेज टाकरा देखने को मिले।